आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और चैनल वन में उमीर उमर। नाज़रीन, जैसा कि अभी हम हाई रोज़ देख रहे हैं कि कई सारे जो हमारे लीडर्स हैं वो हर हालात को लेकर अभी बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम यूथ के हवाले से अगर बात करें तो बहुत ही कम इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं जो खासकर यूथ को लेकर आते हैं। और इस वक्त जो मेहमान मेरे साथ हैं ये स्टेट यूथ स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, और ख़ासकर जो है यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं पुलवामा और श्रीनगर में। और इसी हवाले से हमने सोचा कि आज इनसे बात करके, इनसे गुफ्तगू करके देखें कि एक्चुअल में जो कांग्रेस है यूथ को लेकर क्या विचारधारा रखती है, उनके लिए क्या करना चाहती है। दीपांशु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ फर्स्ट कि कांग्रेस अभी यूथ के लिए क्या कर रही है। देखिए उमर जी, सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने सवाल पूछा। मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो युवाओं की ही पार्टी है। जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, पीवी नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी, हमारी सभी पॉलिसीज़, पर्टिकुलरली इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो थी वो युवाओं को किस तरीके से रोज़गार दिया जाए, युवाओं को किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, और इसी लेगेसी को हमारे सर्वप्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी आगे ले रहे हैं। जैसे आप ये देखते होंगे कि मनरेगा जैसी पॉलिसीज़, या किस तरीके से अनऑर्गेनाइज सेक्टर को स्ट्रेंथन करने की बात थी, किस तरीके से युवाओं को रोज़गार देने की बात थी, हाई क्वालिटी एजुकेशन मिनिमम कॉस्ट में किस तरीके से घर घर जन जन तक पहुँचे, ये कांग्रेस के बनाए हुए पिलर्स थे जिन्होंने हिंदुस्तान को इतना मजबूत आज बना दिया है कि हिंदुस्तान आसमान में बात कर रहा है। तो उसका बुनियाद कांग्रेस पार्टी ने युवा शक्ति के माध्यम से रखा है। अभी आप एक खुसूसी दौरे पर आए हैं कश्मीर, तो ये जो आपने प्रोग्राम किया हुआ है जिसमें आप स्पीकर्स को खासकर जो है आप उनको ढूंढ रहे हैं जो कि पार्टी में बाद में जो है काम करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि स्पीकर्स की कमी है अभी? देखिए, कमी नहीं है, मगर जैसा मैंने आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी युवाओं को हमेशा प्रोत्साहन देने का विजन रखती है, और उसी विजन का जो हमारे राहुल गांधी जी का ये सपना है, एक एम है कि उन नौजवानों को आगे बढ़ाना है जिनका राजनीतिक पृष्ठभूमि से कोई भी नहीं है, जिनका जो दबले कुचले वर्ग से आते हैं, जिनकी आवाज़ ये सरकार दबा रही है, उन आवाज़ों को सामने लाना है, एक प्लेटफॉर्म देना है। और उसी प्लेटफॉर्म का नाम आपके माध्यम से दर्शकों को बताऊंगा, यंग इंडिया के बोल है, जो राष्ट्रीय स्तर का स्पीच कंपटीशन है। और बाद में दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पे हमारे राष्ट्रीय नेता, बड़े बड़े नेता जो हमारे, चाहे वो अलका लांबा जी हो, पवन खेरा जी हो, जयवीर शेरगिल साहब हो, ये सभी उनको जज करेंगे, हीरे तराशेंगे। मैं खुद बताऊंगा, मैं खुद भी इसी कंपटीशन से निकला हूं, आज स्टेट स्पोक्स पर्सन हूं, क्योंकि राहुल गांधी जी का विजन था। क्योंकि मेरे परिवार से भी कोई भी राजनीति से दूर दूर तक नहीं है, एक माइग्रेंट परिवार से आता हूं मैं, मगर मेरे में एक ये चाहत थी कि मैं अपने समाज को, अपने जम्मू कश्मीर की बात आगे रख सकूं, और ये प्लेटफॉर्म अगर मुझे किसी ने दिया तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी के विजन और यंग इंडिया के बोल। मरकज की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, खसूसी तौर से वो हमेशा ये कोशिश करती है कि यूथ की आवाज़ को दबाया जा सके। चाहे वो जम्मू में एनएचएम की बात हो, एनएचएम एम्प्लॉयज साल डेढ़ साल से प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी पुलिस मार के ले जाती है, कभी उन पे एफआईआर हो जाते हैं। डेली वेजर्स की बात हो, उनके साथ भी यही बर्ताव होता है। कश्मीर के नौजवान के तो आपको पता ही है, बंद किया जाता है, उनकी बात नहीं सुनी जाती है, उनके एस्पिरेशंस क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनकी नहीं सुनाई। भाजपा ने सबसे पहला जो वादा ये किया था कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको खत्म किया जाएगा, तो उस चीज को आप कैसे देख रहे हैं प्रेजेंट सिचुएशन में? देखिए, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी जो है उनको जम्मू कश्मीर की नब्ज का नहीं पता है कि जम्मू कश्मीर के हालात क्या है और जम्मू कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से ही एक इनसेंसिटिव अप्रोच, एक मस्कुलर अप्रोच रही है जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव स्टेट। पंडितों की वापसी होगी, नहीं हुई। बात किया था उनको प्रॉपर्टी दी जाएगी, नहीं हुआ। बात किया था कि रोजगार मिलेगा। आज सीएमआई की रिपोर्ट है कि 22.5% की सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज जम्मू कश्मीर में है। आज जम्मू कश्मीर बद से बदतर हो चुका है। तो आप मुझे बताइए कि 370 हटने से पहले वाला जम्मू कश्मीर खुशहाल था, जहाँ पे रोजगार था, जहाँ पे पॉवर्टी इंडेक्स सबसे कम था, जहाँ पे एजुकेशन इंडेक्स सबसे ज़्यादा था, जहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट सबसे अच्छी थी, सारे पैरामीटर्स पे जम्मू कश्मीर खुशहाल राज्य था। मगर इनकी जो ये नाकारा पॉलिसीज है उसकी वजह से आज हालत ये हो चुकी है कि जो नौजवान रोजगार इनसे मांगे उनको जेल में बंद किया जाता है। आपका मतलब ये है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो एक यूथ डेवलपमेंट फोकस थी? देखिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार सबकी सरकार थी, और हमारा तो हमेशा बुनियाद इस पे रहा है कि देश की या किसी भी राज्य की जो इकोनॉमी है उसको स्ट्रांग करना है, रोजगार के रास्ते खोलने हैं, आगे रोजगार के एवेन्यूज बनाने हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ पे बात आती है, दो भाइयों को लड़ाना है, हिंदू मुसलमान करना है, हिजाब की कंट्रोवर्सी लानी है, हिंदी इंपोजिशन की कंट्रोवर्सी लानी है, ताकि जनता इनसे सवाल ना पूछे कि आपने 3 साल में किया क्या। कि इनको, जैसे मैंने कहा, इनको जम्मू कश्मीर के नब्ज का नहीं पता। आप एक कश्मीरी है, मैं कश्मीरी हूँ, हमारे में कहावत है कि मुसलमान तो बट को नम तमाश हूँ,
इसका मतलब है कि मुसलमान और एक हिंदू नाखून और मांस के बराबर होता है। नाखून ज़्यादा कट जाए तो मांस को दर्द होती है, मांस ज़्यादा छिल जाए तो नाखून को दर्द होती है। कश्मीरी पंडित्स के हवाले से जो अक्सर हमने बयान देखे, चाहे हम मरकज़ की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें या यहाँ जम्मू कश्मीर की बात करें, लेकिन ओवरऑल लेवल पे, क्योंकि आप खुद एक पंडित है, एक माइग्रेंट है, तो कैसे देखते हैं एक नौजवान होने की हैसियत से? देखिए, ये एक जग जाहिर सच है, ठीक है ना, ये कोई सियासी बात नहीं है। कश्मीरी पंडितों के साथ जो 1990 में हुआ, बहुत ही दुखदायक, अमानवीय एक चीज़ हुई, जहाँ पे लाखों की तादाद में अपना घर परिवार ज़मीन जायदाद छोड़ के जम्मू के कैंपों में बसने लगे। मगर ये हकीकत ये है कि किसी भी माइग्रेंट से पूछ लीजिए आप, मेरे साथ चली जगती, मुट्ठी, पुरखू, बूटा नगर, कोई भी अपने हिसाब से एक सर्वे करवा दीजिए, उनसे पूछिए कि किस सरकार ने आपकी मदद की है, किस सरकार की पॉलिसीज का आपका फायदा है। भारतीय जनता पार्टी ने और खसूसी तौर से नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीरी पंडितों के दर्द को बेचने के अलावा कश्मीरी पंडितों के लिए क्या काम किया। मैं तथ्यों की बात करता हूँ। 2015 में मोदी जी आए थे, बोला था कश्मीरी विस्थापितों के लिए 6000 फ्लैट्स कश्मीर में बने जाएंगे। 2021 एंड में राज्यसभा में जो कमेटी बैठती होम अफेयर्स की, हमारे राज्यसभा सांसद अरुण शर्मा जी, उन्होंने निकाल के दिखाया कि 2015 में जो घोषणा की गई थी, 2022 आते आते सिर्फ 15% ही काम हुआ है। आप बताइए ना, 7-7.5 साल में 6000 वादा करके गए, 15% से कम काम हुआ और काम रुक भी गया। तो इनका ना पॉलिटिकल इंटेंट है, ना पॉलिटिकल सिंसियरिटी है कश्मीरी पंडितों को लेके। इन्होंने कश्मीरी पंडितों को एक पॉलिटिकल टूल की तरह बनाया हुआ है कि किस तरीके से पंडितों का दर्द अन्य राज्यों के चुनाव में बेचना है, अपने वोट को कंसोलिडेट करना है और चुनाव जीतने हैं। मगर ज़मीनी स्तर पर इन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए कोई काम नहीं किया। मैं ये दावे से कहता हूँ, आप किससे पूछ लीजिए, इनके कार्यकाल में कश्मीरी पंडित बहुत दुखी है। कुछ दिन पहले जो है जम्मू में प्रदर्शन हुए, जिसमें एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के हवाले से बात दिखाई गई कि शटर्स भी टूटे फूटे हैं। उनके हवाले से जो है उनको प्रॉमिस किया गया था कि वहाँ पे उनको रोज़गार दिया जाएगा। दूसरा प्रोटेस्ट वहाँ पे हुआ कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी उनको दी नहीं जा रही है, लेकिन उन पर बिलिंग जो है वो चार्ज की जा रही है। हालांकि 2 दिन पहले भी एक और एहतजाज हुआ था जो कि इलेक्ट्रिसिटी को लेकर हुआ था। पानी के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जो गर्मी है उस वक्त अभी इनके पास उस तरह के साधन उनको जो है नहीं दिए गए हैं ताकि ये जो गर्मी के दिन है अब वो निकाल पाए। तो अगर हम ओवरऑल लेवल पे देखें तो क्या कश्मीरी पंडित वहाँ पे किस सिचुएशन में है? देखिए, आप एक बार जगती का दौरा कीजिए, वहाँ की जो बिल्डिंग्स है कभी भी टूट सकती है। पानी और बिजली का मसला है ही, और जो रिलीफ डिपार्टमेंट जो सरकार ने बनाया था कि कश्मीरी पंडितों के सुख सुविधा के लिए, उसके भी प्रमाण पत्र, उसके भी ऑर्डर ऐसे आ रहे हैं जो एकदम विपरीत है। रिलीफ इतना 13,000 मात्र महीने का दे रहे हैं, घर परिवार नहीं चल पाता। सालों से संघर्ष चल रहा है कि कम से कम रिलीफ तो बढ़ा दीजिए। कोई भी अगर इंटरनेशनली भी किसी रेफ्यूजी माइग्रेंट को इतना कम सपोर्ट नहीं मिलता जितना हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी कश्मीरी पंडितों को दे रही है। यही मसले नहीं है। अभी देखिए, नया ऑर्डर निकला है, राशन डिपो बंद करवा रहे हैं, सिलेक्टेड राशन डिपो रख रहे हैं, कहीं छन्नी में रख रहे हैं, कहीं गांधी। मुझे बताइए ना, मुट्ठी में कोई कार्ड होल्डर होगा, अब क्या वो गांधीनगर जाएगा इतनी गर्मी में? इतना वो पहले 900 रुपए का अपना ये तेल जलाएगा और राशन लेने जाएगा। कल उस पर प्रदर्शन होगा, आगे भी रहेगा। भारतीय युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी का हमेशा से कश्मीरी पंडितों का साथ है। इस मुद्दे पे भी हम बात आगे तक ले जाएंगे, उस पर न्याय देंगे, जैसे हमने लाइफ सर्टिफिकेट वाले पे किया था। लाइफ सर्टिफिकेट भी इन्होंने कहा था, ऑर्डर निकाला था कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा करनी पड़ेगी, प्रदर्शन किया तो ऑर्डर भी वापस लेना पड़ेगा। ये भी वापस करके दिखाएंगे। तो मुझे ये बताया कि जो आपके रेस्टोरेशन के हवाले से जो बात की जा रही है कि आपको रिलोकेट वापस किया जाएगा, और गवर्नमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो है उसके इकदाम भी देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कोई सर्कुलर जो है आए दिन नजर आता है। तो क्या लगता है आपको कि क्या वो जो डॉक्यूमेंटेशन हो रहे हैं या वो प्रोसेसेस हो रहे हैं, क्या उनका अमली जामा जो है वो पहनाया जाएगा आपकी नज़र में? सब झूठ है, ये सब कागजी कार्रवाई है, सिर्फ कागज़ों पे लिखा जा रहा है। ज़मीनी हकीकत बहुत दूर है। ज़मीनी स्तर के हालात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो कोई रोड मैप है, ना ही कोई विजन है, ना ही कोई नेता है, ना नियत है कि कश्मीरी पंडितों का मसला सुलझाना है। यहाँ तक ये कश्मीर फाइल्स की बात रही है। मैं आपको बता दूं, कश्मीर फाइल्स अब एक कम्युनल और एक कमर्शियल फिल्म बन चुकी है। कमर्शियल इसलिए कि 350 करोड़ कमा के डायरेक्टर चला गया थाईलैंड, डायरेक्टर चला गया यूएसए, और मेरे कश्मीरी पंडित भाई बहन अभी भी गर्मी में मर रहे हैं, जहाँ पे लाइट नहीं है, पानी नहीं है, राशन नहीं मिल रहा। उनको क्या दिया इस डायरेक्टर ने? कॉमनल इसलिए, जैसे मैंने बोला, जो कश्मीरियत है, जो दो धर्मों के बीच में जो भाईचारा है, उसको ठेस पहुंचाने के काम की है। आप मुझे बताइए ना, कश्मीरी पंडित्स डू नॉट नीड अ मूवी,
कश्मीरी पंडिट्स नीड अ सोल्यूशन। हमारे सिख जो भाई है, छठी सिंहपुरा हुआ या बाकी मैसेकर, उसके बारे में बताइए, या लद्दाख में जो उसके बारे में बताइए, यहाँ तक कि जम्मू में जो हमारे डुग्गर बड़े भाई है उनके साथ भी देखिए क्या हुआ। अगर आप नाम रख रहे हैं कश्मीर फाइल्स तो पूरा कश्मीर फाइल्स दिखाइए ना, आरएसएस फाइल्स क्यों दिखा रहे हैं आप। मूवी देखने के बाद नरेंद्र मोदी जी को याद आती है कश्मीरी पंडितों की, उससे पहले 8 साल कहाँ थे ये लोग। कि इनकी जो ये एक नकारात्मक सोच है, कश्मीरी पंडित समाज कभी इनको सफल होने नहीं देगा। जो कांग्रेस है, पंडितों की रेस्टोरेशन के लिए क्या कोई प्लान है आपके पास? हमने हमेशा बोला है, अभी से नहीं, 2004 से मनमोहन सिंह साहब की जब सरकार, ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे जो कश्मीरी पंडितों के माइग्रेंट कैंप में आए थे, कश्मीरी पंडितों को फ्लैट बना के दिया था। और हमारा ये एक पॉलिटिकल विल है और सिंसेरिटी है कि कुछ भी करके सर्वसम्मति से जो कश्मीरी पंडित समाज चाहता है उस तरीके से कश्मीरी पंडितों का मसला हल होना चाहिए, राजनीति नहीं करनी इस पर। उन्होंने मैं इस्तेमाल करके ऐसा काम किया कि बोला 370 हटने के बाद कश्मीरी पंडितों को वापस बसाया जाएगा। अब उनका दौरा था हटने के बाद, उन्होंने क्या किया? कुछ एक आप छोड़ दीजिए कुछ अनाउंसमेंट करना, मुझे बताइए उनके भाषण में कश्मीरी पंडित का जिक्र भी हुआ? ये सवाल है मेरा। क्या उम्मीदें टूट गई? उम्मीदें तो बड़ी पहले से टूट चुकी है। जब से इन्होंने हमारा राजनीतिकरण करना शुरू कर दिया है तब से उम्मीदें टूट चुकी है। हमारा दर्द बेच के, यहाँ तक कि आपके नौजवानों का भी दर्द बेच के, क्योंकि जिस सड़क पे ये कीले बिछा रहे हैं ना, आज तो हमारे बच्चे चल रहे हैं, कल को तो किसी और के भी चलेंगे ना, जो नफरत के, जो मजहबी डिवाइड का कीले बिछा रहे हैं। कांग्रेस अपने आप को जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में कहाँ पे देखती है? आखिरी सवाल है मेरा। देखिए, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की फुल फ्लेज सरकार आने वाली है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर की सेक्युलर पार्टी है जो जम्मू कश्मीर की भावनाओं को, जम्मू कश्मीर के नब्ज को समझती है। इस पार्टी पूर्ण बहुमत से आएगी और जम्मू कश्मीर के जितने भी मसले उसको हल करके देगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। नाजरीन, आपने हमारी जो है गुफ्तगू सुनी, और जो दीपांशु है इनका बिल्कुल क्लियर एक स्टेटमेंट है कि आने वाले समय में अगर इलेक्शंस होते हैं तो कांग्रेस जो है पूरे बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। साथ साथ इन्होंने जिन चीज़ों के हवाले से बात की, चाहे हम कश्मीरी पंडित के हवाले से बात करें, चाहे हम यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से बात करें, तो इनका एक क्लियर स्टेटमेंट है कि जो प्रेजेंट सरकार है वो इसके हित में नहीं है। लेकिन कांग्रेस एक ऐसी सोच रखती है जिसमें सबसे प्रायोरिटी पे अमन व अमान होता है, रोज़गार होता है और फैसिलिटीज़ होती है। और उसी से उम्मीद लगाई जा सकती है कि जो आने वाला समय है वो हमारे मुल्क को एक ऐसा मुल्क बना सकता है जो पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा सकता है। कैमरामैन फाइज के साथ जम्मू परिवर्तन के लिए मीर उमर।